गीता ज्ञान। भगवद गीता, जिसे संक्षेप में गीता कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का सबसे महान धार्मिक ग्रंथ है। ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन युद्ध करने से विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और आत्मा का सच्चा ज्ञान दिया। यही संवाद भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। प्रत्येक अध्याय में जीवन के किसी न किसी पहलू का गहरा संदेश है। गीता का मूल उद्देश्य मनुष्य को उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और जीवन में आने वाले संघर्षों से उबरने की शक्ति प्रदान करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कभी भी मोह, भय या निराशा में फंसकर अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता का ये श्लोक जीवन का सार है। इसका मतलब यह है कि हमें अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। गीता सिखाती है कि जीवन में सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, ये सब अस्थायी हैं। हमें इन सब के बीच स्थिर और शांत बने रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा अमर होती है। इस ज्ञान से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। गीता ये भी बताती है कि मनुष्य के भीतर ही उसका स्वर्ग और नर्क बसता है। यदि व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखे, तो उसका जीवन स्वर्ग समान हो जाता है, लेकिन यदि वह लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में पड़ जाए, तो वही जीवन नर्क बन जाता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवद गीता में योग का महत्व भी समझाया गया है। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग। कर्मयोग का अर्थ है निस्वार्थ होकर कर्म करना, ज्ञानयोग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझना, और भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण समर्पण। इन तीनों मार्गों के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गीता का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर युग के हर व्यक्ति के लिए है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। जीवन में जब हम निराशा, भय या उलझन में हों, तब गीता के उपदेश हमें नई प्रेरणा और दिशा देते हैं। अंत में गीता का सार यही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस वाक्य में श्री कृष्ण ने हमें यह विश्वास दिलाया कि जीवन में हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए हमें चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि कैसे मनुष्य अपने भीतर के भय, मोह और लोभ से ऊपर उठकर सच्चे अर्थों में शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपनाता है, उसका जीवन न केवल सफल होता है